तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल के ऊपर। और आज फिर से आ गए हैं आपके सामने एक नई अपडेट लेकर, वो भी हरियाणा पोस्ट रोजगार के अंदर। अब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइनिंग होते थे, लेकिन अब आप हमेशा के लिए जॉब करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एंटरप्राइज के अंदर भर्तियां निकल चुकी हैं। तो पूरी डिटेल जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन सी भर्तियां यहाँ पर निकाली गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। मेन वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको सबसे ऊपर टैगलाइन में जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे इसके ऊपर आओगे तो काफी भाई बोलेंगे, अरे भाई ये तो वही भर्ती है जो पीछे चल रही थी। लेकिन मेरे भाई इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे कुछ एक स्टेप, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी वैकेंट जॉब इंटरप्राइज। यानी इंटरप्राइज के अंदर आप अब की बार भर्तियां स्टार्ट हो चुकी है। 5 से 6 कंपनी ने यहाँ पर अपने जो रिक्वायरमेंट थी वो भेजी है, तो उसके अंदर आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होने वाली है जान लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले कंपनी की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। अंदर आते हैं पहले ग्लोबल सोल्यूशन होगी, एक नोवेल फैसिलिटीज हो गई, यहाँ पर कुकराज हो गई, एक केमिकल रिसोर्सेज हो गई, एक डीएमसी टैक्स लेनी होगी। इसी प्रकार के यानी करीबन 5 से 6 कंपनी यहाँ पर हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। अब डेजिग्नेशन की बात अगर बात करें तो जो ग्लोबल मिल करी वो सिक्योरिटी गार्ड की है, इसमें सिक्योरिटी मैनेजर की है, इसमें एडवांस सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग हो गया। इसी प्रकार के अलग अलग वैकेंसी ने अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकाली है, यानी कोई अब आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट की बात करूँ तो करीबन 20 तारीख, और जो अंतिम तिथि की मैं बात करूँ तो 5 अक्टूबर 2023 इसकी अंतिम तिथि रखी गई। उससे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि मैन चेक डिटेल पे कर लेते हैं कि इसके अंदर एजुकेशन क्या क्या मांगी गई है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। तो जैसे ही वैकेंट डिटेल पे आप क्लिक हो, एक नया विंडो आपके सामने खुल जाएगा, जिसके अंदर आप पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन देख सकते हो धीरे धीरे आराम से करके। तो स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इतना टाइम नहीं। सिक्योरिटी गार्ड वाले की बात कर लेते हैं, जो कि ग्लोबल सॉल्यूशन ने निकाली है, सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की भर्ती। यानी इसमें थोड़ा फील्ड का काम रहेगा, आपको कंपनी में इधर उधर घूमना भी पड़ सकता है, चेक वेक करना पड़ सकता है इधर उधर सामान, तो वो आप मैनेज कर लेना जिस हिसाब से करोगे। इसके अंदर डिटेल्स के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई इसके अंदर खाली जो क्वालिफिकेशन जो मांगेंगे +2 पास होनी चाहिए। साइंस कॉमर्स आर्ट कोई भी आपके पास स्ट्रीम हो चल जाएगी, दौड़ेगी मेरे भाई, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर सिटी की बात करूँ तो कौन कौन सी सिटी में फॉर्म निकले हैं, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको करीबन 15 सिटी के अंदर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अम्बाला के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, करनाल के अंदर आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोस्ट की अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी मैनेजर की, तो सिक्योरिटी मैनेजर की भी डिटेल चेक कर लेते हैं अपन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सेम इसके अंदर मांगी गई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट कॉमर्स साइंस, मतलब कोई भी स्ट्रीम आपके पास बस कि क्वालिफाई होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि जिस कैंडिडेट का री चल रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम के अंदर, जैसे फर्स्ट सेम मेरी आ गई, थर्ड सेम उसका कंप्लीट हो, तो वो क्या करेगा, अपना फर्स्ट सेम का रिजल्ट और थर्ड सेम की फाइनल डीएमसी या फिर उसका रिजल्ट यहाँ पे मेंशन करना उसको अनिवार्य है, क्योंकि आपको 1 साल तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर छूट दी जाएगी। अगर आप पास हो जाते हैं उस 1 साल के अंदर, तो आप इसके अंदर परमानेंट जॉब ले सकते हैं। वैसे तो हालांकि जॉब सभी परमानेंट ही है, आपको कोई नहीं हटा सकता एक बार ज्वाइनिंग के बाद, जब तक आप इस्तीफा नहीं देते। लेकिन उसके बाद आता है एडवांस सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसके अंदर क्या मांगा गया है, यहाँ पर केवल 10वीं पास के लिए है। जनरल यहाँ पर 10वीं में आपको पता है सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सबके पास सेम होते हैं। भाई यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, सिटी वही रहने वाली है आपकी, जो अभी तक मैंने आपको बताई करीबन 15 सिटी सेम वही रहेंगी। सिटी के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं देखा गया, यहाँ पर कोई नई सिटी को ऐड नहीं किया गया। ऐसे उन्हीं सिटी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट थे, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर आपकी भर्ती कराई जा रही है। दूसरी बात आता है एडवांस सिक्योरिटी प्रोफेशनल का, तो इसके अंदर भी सेम डिटेल चेक कर लेते हैं और फटाफट से इसके अंदर क्या डिटेल होने वाली है, तो व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जॉब एजुकेशन है वो यहाँ पर 10वीं पास रखी गई है कि 10वीं पास इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेम डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है आपके पास। अभी तक आपने देखा होगा कि 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेम की सेम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको मेंशन दिख जाएंगी, तो इस बात का टेंशन ना ले, आपको जॉब जरूर मिलेगी। सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है हर एक पोस्ट की। इसके बाद आता है अपने पास ड्राइविंग ट्रैफिक रिसर्च कहा, इसके अंदर भी डिटेल चेक कर लेते हैं, जो कि है नोवेल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। इसके अंदर डिटेल चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसके अंदर मांगा गया है आईटीआई, और आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट कंप्लीटली होना चाहिए। और साथ में आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स डिस्ट्रिक्ट रखी है वो करनाल रखी गई है। और इसके अंदर एक चीज़ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी कि वी आर नीड पर्सन क्लासरूम पार्टिसिपेट इन न्यू लर्नर हैवी लाइसेंस रोड सेफ्टी रूल्स, यानी उसके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए मिनिमम 5 साल पुराना। उसके बाद आता है नोल टैक्स फैसिलिटी के अंदर, इसके अंदर मांगा गया है मिनिमम डिप्लोमा। डिप्लोमा किस चीज़ से होना चाहिए, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जॉब सिटी वही रहने वाली है, करनाल ही। इसके अंदर एक और नई चीज़ ऐड कर दी गई है यहाँ पर, यानी अगर इस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास मिनिमम 5 साल पुराना लाइसेंस होना ही होना चाहिए। उसके साथ आप बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। आप यहाँ पर ये चीज़ें आप देख लेना। सैलरी की बात करूँ तो इसकी करीबन 25,000 सैलरी यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट की मैं अगर बात करूँ तो पुखराज हेल्थ केयर के अंदर जो वेलनेस एडवर्टाइजर मैनेजर की यहाँ पर डेजिग्नेशन रखी गई है। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर +2 होनी चाहिए आपकी कोई भी स्ट्रीम से। मिनिमम एजुकेशन +2 रखी गई है, साथ में आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। कोई भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जयपुर सोनीपत और वह सैलरी की अगर बात करें तो करीबन 8,000 महीने से लेकर 25,000 महीने तक इसके अंदर सैलरी हो सकती है। और हॉस्टल फ्री यहाँ पर रहने को आपको दिया जाएगा। अगर आपको जैसे इस कंपनी के अंदर या इस संस्था के अंदर ज्वाइन होते हो तो हॉस्टल के जो रेंट वगैरह आपको किराया वगैरह नहीं देना, वो एक प्रकार से आपके लिए फ्री किया गया है।
की बात कर लेते हैं। फिर आता है ऑफिस असिस्टेंट जो आता है केमिकल रिसोर्सेज के अंदर। तो इसके अंदर डिटेल की मैं बात करूँ तकरीबन इसके अंदर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी +2 ही मांगी गई भाई, +2 कोई भी स्ट्रीम से आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पंचकुला में रखी गई है और इसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है आप यहाँ पर, इसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हैवी लाइसेंस की, ना आपके पास कोई नॉलेज की जरूरत है। आपने खाली +2 उठानी है और फॉर्म को अप्लाई कर देना है। जैसे आपके पास आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कंपनी आपको बुला लेगी। और सैलरी इसके अंदर मिनिमम सैलरी 15,000 रखी गई है। तो भाई 8,000 से अच्छी तो 15,000 वाली ये लगी मेरे को, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है DCM के अंदर ऑपरेटर की जॉब का, जिसके अंदर आपको अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 5वीं क्लास यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 5वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए। और इसके अंदर आपको जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आपकी हिसार में रहने वाली है। अब इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, कम से कम 1 साल का, फिजिकली फिट होना चाहिए, हाइट करीबन उसकी 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। उसको कलर ब्लाइंड ना हो भाई कि उसका काम कुछ दे और वो कर कुछ दे, तो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। सैलरी की बात करूँ तो तकरीबन 10,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो ये भी कई काफ़ी सही ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अभी बेरोजगार बैठे अपने घर। इसके बाद आता है DCM के अंदर ही इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। इसके अंदर भी डिटेल चेक कर लेते हैं। इसके अंदर जो मिनिमम एजुकेशन रखी है वो आपके पास 5th क्लास होनी चाहिए। और जो इसके साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। वही मेंशन कर सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक वगैरह जो ट्रेड हैं। इसके साथ क्वालिफिकेशन की अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ तो 5th के साथ आप +2 यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ में ITI स्किल रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर काम क्या होगा, मशीन मेंटेनेंस का काम हो यहाँ पर आपके पास होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, ये वाली डिटेल इसके अंदर मेंशन रखी जाएगी। साथ में आपके पास नो कलर ब्लाइंड होना चाहिए और साथ में आपके पास हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चर कंपनी का। किसी भी कंपनी में आपके पास 3 साल का काम होना चाहिए जो आपने अभी तक किया हो, टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिशियन का, किसी प्रकार का कोई काम किया हो तो कम से कम 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी इसके अंदर 14,000 यहाँ पर रखी गई है। तो अगली पोस्ट की अगर हम बात डिटेल चेक कर लेते हैं। इसके साथ इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी है यहाँ पर ITI आपके पास होनी चाहिए। साथ में 5वीं क्लास भी मेंशन कर सकते हो। सेम वही चीज़ इसके अंदर दे रखी है, जॉब लोकेशन हिसार 5वीं से 10वीं एजुकेशन को भी आप मेंशन कर सकते हो। साथ में ITI की सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होनी जरूरी है। मशीनी मेंटेनेंस का काम यहाँ पर आपको देख रखाव के लिए दिया जाएगा, जिसके अंदर ये वाले काम हो सकते हैं, ब्राउन ग्रेडिंग, शेड फ्रेम, राइट फ्रेम, वेंडिंग, फिजिकली फिट होना चाहिए आपके पास, उसकी हाइट करीबन 5 फुट होनी चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए और उसके पास करीबन 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। जॉब लोकेशन हिसार होने वाले, तो सैलरी की बात करें करीबन 14,000 यहाँ पर सैलरी रखी है। तो डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर मेंशन करके आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपने पास मशीन ऑपरेटर का डिटेल की अगर बात कर लेते हैं तो इसके साथ +2 यहाँ पर आपके पास मिनिमम +2 होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, साथ में ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये अगर बात करें तो मशीन ऑपरेटर से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सोनीपत रहने वाली है। जो सैलरी की अगर बात करें तो करीबन 13,000 इसके अंदर सैलरी रहने वाली है। और लास्ट पोस्ट की अगर बात करें तो आता है केमिस्ट हॉस्पिटलाइज की बात करते हैं, जिसके अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अंदर अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है वो करीबन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में GNM का कोर्स आपका यहाँ पर होना चाहिए। BSc नर्सिंग या GNM कोर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। लोकेशन की बात करें तो पंचकुला इसके अंदर लोकेशन रखी गई है। सैलरी इसके अंदर मिनिमम जो सैलरी हो 15,000 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली वैकेंसी थी आज के लिए। आप सबकी जो भी फार्म जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ इस चीज़ों को मेंशन करना है। प्रिंट आउट लेके रख लेना है पूरी डिटेल का, आपको लास्ट वाले स्टेटस का आपको प्रिंट नहीं लेना, पूरी डिटेल का प्रिंट लेके रख लेना। और जैसे दिन आपके पास मैसेज या कॉल आती है तो वो पूरी डिटेल के साथ एक अच्छा सा बढ़िया सा रिज्यूमे कैसे बनाना है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं। उस रिज्यूमे के साथ आप अपने कंपनी में उसको कंपनी में सबमिट करा सकते हैं। और बेहतर भविष्य के लिए आप बने रहे अपने चैनल के साथ, हर एक टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर इस वीडियो में कोई गलती होगी, हो सकता है थोड़ी सी तेज़ी से भी हमने ये वीडियो बनाया तो कोई चीज़ें छूट भी सकती है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, टेक केयर मेरे भाई।